नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति का विलय होने जा रहा है और थोड़ी ही देर में विलय हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की। आज इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का आखिरी दिन था और थोड़ी देर में अब नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय कर दिया जाएगा अमर जवान ज्योति का, यानी कि अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी बलिदान की लौ। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के इस युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर अब आपको बता दें, इस अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अमर जवान ज्योति जो है उसका विलय आज नेशनल वॉर मेमोरियल में होने जा रहा है। और अब बलिदान की लौ जो है वो नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था। हालांकि इसके ऐलान के बाद कई विपक्षी दल जो है इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि ये अमर जवान ज्योति जो है प्रतीक है शहादत का, इसे कहीं और शिफ्ट नहीं करना चाहिए, इसको नहीं बुझना चाहिए। ऐसे में अब आपको बता दें कि इस बीच ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी, जहां पर नेशनल वॉर मेमोरियल में तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और आज जो अमर जवान ज्योति है उसको शिफ्ट किया जा रहा है, उसका विलय हो रहा है अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में। और जो बलिदान की लौ है, जो प्रतीक है शहादत का, वो तमाम हमारे जवान सैनिक जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई हो या फिर पाकिस्तान से जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की है और दम अपना साहस दिखाया, जिनकी वजह से हम आज भारत में खुली सांस खुली हवा ले पा रहे हैं, उन तमाम जवानों के प्रतीक, उनकी शहादत के प्रतीक अमर जवान ज्योति को आज, बलिदान के प्रतीक अमर जवान ज्योति को आज नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब नेशनल वॉर मेमोरियल में बलिदान की लौ चलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक पे जाने से पहले फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा, जहां पर ये इंडिया गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज आखिरी दिन इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का, और अब यहां से कुछ ही देर में इसे नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय कर दिया जाएगा। तो युद्ध स्मारक पर ज्योति आई और ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो इंडिया गेट पर आज अमर जवान ज्योति का आखिरी दिन था और नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ इसका विलय कर दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने का फैसला किया।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित। 50 साल से जल रही ज्योति की जगह बदली गई। मशाल से वॉर मेमोरियल की ज्योति में इसको मिलाया गया। अमर ही रहेगी ज्योति। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन हो गई। अमर जवान ज्योति को पूरे सैन्य सम्मान के साथ मशाल के जरिए वॉर मेमोरियल में लाया गया। आपको बता दें कि किस तरीके से वॉर मेमोरियल में मिली है अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर उसका सम्मान किया गया। मशालों के जरिए अमर जवान ज्योति को मिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मिलिट्री बैंड और परेड के जरिए ज्योति को वॉर मेमोरियल में लाया गया। और आपको बता दें कि वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मशाल के जरिए अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में मिलाया गया। शहादत का प्रतीक है यह अमर जवान ज्योति। तो इंडिया गेट पर आज से नहीं दिखेगी ज्योति। वॉर मेमोरियल की ज्योति में इसका विलय हुआ। इंडिया गेट से वॉर मेमोरियल पहुंची ज्योति। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि 50 साल से जल रही ज्योति की जगह बदली गई और अब इंडिया गेट से वॉर मेमोरियल इसको शिफ्ट किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल में ज्योति का विलय किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित हुई। 50 साल से जल रही ज्योति की जगह बदली गई है। मशाल से वॉर मेमोरियल की ज्योति में इसको मिलाया गया है, इसका विलय किया गया। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। इंडिया गेट से वॉर मेमोरियल पहुंची अमर जवान ज्योति। वॉर मेमोरियल की ज्योति में इसका विलय हुआ। 50 साल से इंडिया गेट पर शहादत की पहचान, शहादत का प्रतीक यह अमर जवान ज्योति जल रही थी। अब इसको शिफ्ट किया गया नेशनल वॉर मेमोरियल में। आपको बता दें कि 3:30 बजे यह समारोह शुरू किया गया और अब अमर जवान ज्योति को पूरे सैन्य सम्मान के साथ मशाल के जरिए वॉर मेमोरियल ले जाया गया, उसका विलय किया गया। अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर उसका सम्मान किया गया, क्योंकि शहादत का प्रतीक है अमर जवान ज्योति। हमारे वो तमाम सैनिक, वो तमाम जवान जो युद्ध में जिन्होंने अपने प्राण गंवाए और भारतवासियों की सुरक्षा के लिए हमेशा वो तैनात रहे, उनकी शहादत का प्रतीक अमर जवान ज्योति को पूरे सम्मान के साथ इंडिया गेट से वॉर मेमोरियल शिफ्ट किया गया। मशालों के जरिए अमर जवान ज्योति को मिलाने की प्रक्रिया की गई। मिलिट्री बैंड और परेड के जरिए ज्योति को वॉर मेमोरियल ले जाया गया। वहां मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मशाल के जरिए अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में मिलाया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि अमर जवान ज्योति के पास 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। ये मूर्ति तब रहेगी जब तक असली मूर्ति तैयार नहीं हो जाती। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि 50 साल से इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जल रही थी और अब उसकी जगह को बदला गया है और उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया गया है। तो आज के सवाल में आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर बात कि अमर जवान ज्योति की जगह शिफ्ट करना कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि लगातार विपक्षी दल जो है वो केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि शहादत का प्रतीक अमर जवान ज्योति को बुझाना नहीं चाहिए था या फिर उसको यहां से शिफ्ट नहीं करना चाहिए था। 50 सालों से यह अमर जवान ज्योति यहां इंडिया गेट पर जल रही थी, जो कि जवानों के, सेना के जवानों के शहादत का प्रतीक थी। ऐसे में आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं, कितना सही है नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करना? तो ये आज का सवाल आपके सामने। आप अपनी राय इस पर जरूर दें। वॉर मेमोरियल लॉ में अमर ज्योति का विलय किया गया, तो आप क्या समझते हैं? कॉल करें और
नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। आपका क्या मानना है, कितना सही है 50 साल से इंडिया गेट पर जली आ रही अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट करना? क्योंकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले का जो विपक्षी दल है उन्होंने विरोध किया। उनका यह कहना है कि सैनिकों के जवानों की शहादत का प्रतीक अमर जवान ज्योति, इसको यहां से शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए था। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार बलिदान की कीमत नहीं समझती है। तो आपका क्या मानना है? आप अपनी राय इस पर दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप इस पर दें। आप बताएं कि आपकी क्या इस पर राय है। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुके अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन हो गई और पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ इसका विलय हुआ। आपको बता दें कि वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। क्या विलय का फैसला सही है? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय इस पर जरूर दें। आप क्या समझते हैं? हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, आप अपनी राय इस पर दे सकते हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हैं यमुनानगर से। रवि, क्या आपका मानना है, ये जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, ये कितना सही और कितना गलत? मैडम नमस्कार जी मैडम, देखो सरकार ने जो फैसला लिया है, अब सरकार जाने की क्या सरकार की इसके पीछे मंशा है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि भाई अमर जवान ज्योति आज से तो जल नहीं रही है। हम तो कई बार गए हैं, अपने परिवार को लेकर भी वहाँ पर गए। हम जब भी घूमने जाते हैं सब हम तो उसी को देखने जाते हैं जी। ठीक है, अब वो अच्छी बढ़ी वहाँ से चल रही थी। अब ये इतिहास था हमारा, है ना, 50 साल से वो लॉ जल रही थी। तो ऐसी तो कोई जल्दबाजी मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए थी। अब सरकार ने क्यों ये फैसला लिया ये तो सरकार ही जाने, लेकिन हमें लगता है कि अब देखो कांग्रेस वाले भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो राहुल गांधी वो कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे कि भाई आप इतिहास को बदल रहे हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे थे इसके बारे में मैडम, 1971 में इस अमर जवान ज्योति इसकी वो नींव रखी गई थी और उस वक्त की जो थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। अब कांग्रेस को इस पर ऐतराज है। कांग्रेस कह रही है कि भाई आप इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं, अमर जवान ज्योति को आप उसमें मर्ज करने की जरूरत क्या है? उस वहाँ पर अमर जवान ज्योति की जो लॉ है वो अलग से चल रही है। आपने युद्ध स्मारक बनवाया है, वो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें ये लगता है मैडम कि सरकार जो फैसला ले रही है, अब सरकार तो सरकार ही है, सरकार पर क्या सवाल खड़ा कर सकते हैं जी, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए था ऐसा। वो वहाँ जल रही थी तो जलने देते। युद्ध स्मारक आपने बना दिया था अलग से, उसमें भी आप कह रहे हैं कि जी 2500 से ज्यादा जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, वो उनका स्वर्ण अक्षर में उनका नाम लिखा हुआ है वहाँ पर। तो वो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, सही थी, लेकिन अब सरकार ने मर्ज कर दिया है। तो सरकार तो सरकार है मैडम, हम तो फिर यही कहेंगे अब क्या सोच के ये फैसला लिया है। धन्यवाद मैडम। शुक्रिया आपका रवि। बीएस रोतेला हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। क्या कुछ कहना है आपका रोतेला? हम यही कहना है कि हमारे जवानों की शहादत जो गई उनके मेमोरियल बनाया है, तो ये जो लॉ जलाया है जवान ज्योति, ये बहुत अच्छा काम किया है और सबके आगे प्रेरणादायी है कि बल्कि ये हमारे देश में हमारे जवानों के लिए भी कुछ मेमोरियल बनाया है, क्योंकि हर कंट्री में ये होता है। हमारे यहाँ था नहीं अभी तक, हमारे यहाँ खाली एक अमर जवान ज्योति था इंडिया गेट पे। ये बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा काम किया है जी। चलिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं जो अमर जवान ज्योति का विलय नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में किया गया है, वो फैसला केंद्र सरकार का कितना सही? क्योंकि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। आपको बता दें कि 50 साल से दिल्ली में इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन हो गई। आज दोपहर 3:30 बजे इसको विलय किया गया और हिसार से साथ हेमराज जुड़ चुके हैं। दर्शक हेमराज, क्या कहना है आपका, क्या आपकी राय है? क्या कहूं, इन्होंने तो नाश कर दिया। हम भी सेना से रिटायर्ड आदमी हैं, हमारे साथ के कई लोग सेना में शहीद हुए थे, तो उनकी याद में आके उनको यहाँ याद कर लेते थे दो घड़ी बैठ के। वो ज्योति इन्होंने यहाँ से भेज दी वहां,
अब क्या पता कहाँ 50 सालों से ज्योति जल रही थी। हमें लगता था कि जो हमारे साथ शहीद हुए हैं वो इस ज्योति में हमें नजर आते थे। अब वो नई जगह है, इतिहास बदल रहा है। मोदी क्या कर रहा है? क्यों सेना से पंगे ले रहा है? क्यों हमारा नाश करने पे तुला हुआ है? ये गलत किया है इसका। हम इसका विरोध करेंगे। हम इंडिया गेट पर आकर ही हम अपने धरने में बैठेंगे। हम ये इनको करना पड़ेगा ये वापस सारा। जी चलिए, शुक्रिया आपका हेमराज अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रतिक्रिया अलग अलग आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है ये सही है, तो कुछ का कहना है कि नहीं, उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई है और सरकार को यह फैसला नहीं लेना चाहिए था। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है, इन नंबर्स पर आप कॉल करें और अपनी राय दें। जगाधरी से हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या आपका कहना है? आपका चैनल एक ऐसा चैनल है और खबर चैनल है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जैसे गरीब आदमी की आवाज भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचे। जी, मेरा सवाल यह है मैडम आपके चैनल के माध्यम से कि मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्लीन का काम करता हूँ, सिर्फ मैं 10वीं पास हूँ, आगे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा वेतन यहाँ सिर्फ 9,000 के करीब है, ना मैं अपने बच्चे पाल सकता हूँ। और जबकि मैनेजमेंट का वेतन 2 लाख है, टीचर का वेतन 30,000 रुपया है। सरकार हमारा वेतन 15,000 रुपये क्यों नहीं बोलती इनको? कोई कोर्स की शुरुआत होती है तो सरकार जिसको नमकीन तो खाने आ जाती है। मैं चाहती हूँ आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। शुक्रिया आपका। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। राकेश, क्या है आपकी राय? मैम, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब जो है ना सारा इतिहास ही बदला जा रहा है। हमने अभी तक पढ़ा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो होते हैं भाई भाई होते हैं। आज हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, ठीक है। हमने सुना था कि गोडसे गद्दार था, आज गोडसे के जय जयकार के नारे लग रहे हैं। हमें बोला जाता था कि अमर जवान ज्योति पे शहीदों के लिए जो है वो इंडिया गेट पे ज्योति जलाई जाती है। अब इसको भी बदला जा रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। मुद्दों पे तो सरकार बात कर नहीं रही है। अरे इतनी जो परेशानियां हैं उन पे बात करें ना। परेशानी को लेकर अब जो ये समझिए, ये गौरव हुआ करता था हमारा। हम लोग खुद जाते थे दिल्ली में, जब कभी इंडिया गेट गए हैं तो अमर जवान ज्योति जाते थे। यहाँ पे बच्चों को भी दिखाया है, यहाँ पे नाम लिखे हमारे जवानों के। तो ये क्या करना चाह रही सरकार? हमारे तो मैम समझ से पर है बिल्कुल। शुक्रिया आपका राकेश अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करना नेशनल वॉर मेमोरियल में कितना सही है? केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है इसका आप समर्थन करते हैं या फिर इसको नकारते हैं? क्योंकि आपको बता दें कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से इस पर आ रही है। विपक्षी दल लगातार इस पर विरोध जता रहे हैं। उनका यह कहना है कि इतिहास से छेड़छाड़ की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। तो वहीं कई दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। तो कईयों का मानना है कि ये फैसला केंद्र सरकार का सही है, तो कईयों का कहना है कि ये फैसला केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत है। इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तो आपका क्या मानना है? आप क्या समझते हैं? 50 साल से इंडिया गेट पर जलती आ रही अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय करना, उसके लौ में विलय करना कितना सही है? आप इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन पर आप कॉल करें और अपनी राय जरूर दें। ये शो आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक माध्यम है, तो आप अपनी राय इस शो के जरिए हम तक पहुंचाएं। दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन हो गई। अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर उसका सम्मान किया गया। मशालों के जरिए अमर जवान ज्योति को मिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। आपको बता दें कि मिलिट्री बैंड और परेड के जरिए ज्योति को वॉर मेमोरियल में लाया गया। साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर भी इसको दिया गया। मशाल के जरिए अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में मिलाया गया। हरे राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहांगीर से। क्या कुछ कह रहा है आपका हरे राम? क्या आपकी राय? ये गलत है जी, सरकार जो कर रही है इतिहास को मिटा रही है, ये अच्छा नहीं कर रही है। जवानों की जो शहीदों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी वो देश के अंदर इतिहास है जी। शुक्रिया आपका हरिराम जी अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे साझा करने के लिए। तो आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप इन नंबर पर कॉल करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इंडिया गेट पर 50 साल से जो अमर जवान ज्योति जल रही थी
उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट करना, नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में उसका विलय करना कितना सही है? केंद्र सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया है, आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप इससे क्या समझते हैं? क्योंकि आपको बता दें कि जैसे ही ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया और अमर जवान ज्योति का विलय नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में किया गया, तब से कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कई हमारे दर्शक जो कि हमारे साथ जुड़े, उनका कहना था कि ये फैसला केंद्र सरकार का सही नहीं है, तो कईयों का कहना था कि ये फैसला गलत है। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो कि गलत है। इस पर आम जनता क्या समझती है? केंद्र सरकार के इस फैसले पर आम जनता की क्या है राय? आपकी क्या है राय? आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप इस पर कॉल करें और अपनी राय हमसे साझा करें। ये शो आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, तो आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि युद्ध स्मारक पर विलीन हुई अमर जवान ज्योति और ये फैसला केंद्र सरकार का सही या गलत, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि अमर जवान ज्योति जो है उसके पास सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। इन तमाम चीजों के बारे में बताया गया, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में, इसको लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर कि कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये गलत है। शहादत का प्रतीक और हमारे सैनिकों ने जिस तरीके से युद्ध में, लड़ाई में जीत हासिल की, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके बलिदान का कहीं ना कहीं ये जो अमर जवान ज्योति है ये प्रतीक था और उसको वहां से हटाना ये गलत फैसला सरकार का है। तो आपका क्या मानना है इस पर? आप क्या समझते हैं? ये जो फैसला है केंद्र सरकार का अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से, जहां पर 50 सालों से ये जो लौ है जल रही थी, वहां से हटाकर, वहां से शिफ्ट के वहां से हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट करना कितना सही है? तो आप अपनी राय इस पर हमें जरूर दें। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आम जनता क्या समझती है केंद्र सरकार के इस फैसले पर? आप जरूर इस पर अपनी राय बताएं। अमर जवान ज्योति का विलय हो चुका है, अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही बलिदान की लौ। आपको बता दें कि इंडिया गेट पर आज अमर जवान ज्योति का आखिरी दिन था। इसे थोड़ी देर पहले ही नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय किया गया। साथ ही आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। यह फैसला केंद्र सरकार का कितना सही और इससे आप कितना गलत मानते हैं, ये अपनी राय आप जरूर दें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप हमसे अपनी राय साझा कर सकते हैं। इंडिया गेट पर अब अमर जवान ज्योति नहीं दिखेगी, इसे नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय कर दिया गया है। एयर मार्शल बाल भद्र राधाकृष्ण की अध्यक्षता में ये समारोह हुआ। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अभी तक के युद्ध और सभी सैन्य ऑपरेशंस में शहीद हुए करीब 26,000 जवानों के नाम अंकित हैं। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने के फैसले को शहीदों का अपमान बताया है। उनका यह कहना है कि जो अमर जवान ज्योति है ये प्रतीक थी शहादत का, ये प्रतीक थी उन तमाम सैनिकों का जिन्होंने युद्ध में, लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया और देशवासियों की सुरक्षा की। उनके बलिदान का अपमान हुआ है। तो वहीं आप इस पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं? विपक्षी दलों की राय है कि ये गलत है, लेकिन आम जनता केंद्र सरकार के इस फैसले से क्या समझती है? क्या ये सही है या फिर गलत? आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप इस पर अपनी राय दें और हमें बताएं कि आप
क्या समझते हैं इससे? चलिए, आज के सवाल में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। फिलहाल हर खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।